आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लगन में जो है 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मिथुन लग्न की कुंडली हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिथुन लगन वाले लोग होते कैसे हैं। दोस्तों, ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो लॉर्डशिप मिलता है वो मरकरी को मिलता है, बुधदेव को मिलता है। बुधदेव को हर एक लगन की कुंडली में 2 घर का जो है लॉर्डशिप मिलता है। एक है जेमिनी, जिसको मिथुन लगन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है वर्गो, जिसको कन्या लगन के नाम से जानते हैं। ये 2 राशियाँ जो हैं उसकी भी लॉर्डशिप जो है बुधदेव को मिलती है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हो तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इन दोनों में बुधदेव को लॉर्डशिप तो मिलती है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कि एक आदमी कोई खड़ा हुआ है, तो उसके जो बैक साइड में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मिथुन माना जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो आगे जो कुछ भी हो रहा है ना उसको कन्या लगन माना जाएगा। मतलब दोनों में बहुत अंतर है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं ये हड़बड़िया टाइप के होते हैं। थोड़ा सा इनकी जो हरकतें होती है ना वो बचकानी टाइप की होती है। जबकि वर्गो वाले जितने भी हैं, कन्या राशि वाले, ये बहुत ही समझदार और फूंक फूंक के कदम रखने वाले होते हैं। इन्हीं समझदारी में, शार्पनेस में, इंटेलिजेंस में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहने का मतलब है ना, इसको आप एक प्रकार से डार्कनेस मान सकते हो। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या हो रहा है वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, जबकि उसी व्यक्ति के आगे जो कुछ हो रहा है ना बहुत अच्छा ध्यान दे लेगा। तो आप मान सकते हो कि मेरे कहने का मतलब है, आप इसको समझ रहे हो ना, कि एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसके पीछे क्या हो रहा है उतना अच्छी तरह से उसको नहीं मालूम है, जितनी अच्छी तरह से वो आगे उसके क्या हो रहा है वो देख पा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मिथुन लगन को आप डार्क साइड मान सकते हो, कन्या लगन को आप जो है रोशनी वाला मान सकते हो। बस कहने का मतलब ये है, केवल इतना आपको समझना है बस। चलो, आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है 5-7 साल का, 10-12 साल पकड़ लो आप, जो आपका दिल करे। उसकी जो एक प्रकार से सोचने समझने की या काम करने की क्षमता है ना, वो मिथुन की मान लो। तो फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर के 35-40 साल का हो जाए और उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है या फिर उसके जो काम करने की क्षमता है वो जो रहेगी ना, वो कन्या लगन मानी जाएगी। इन्हीं दोनों में अंतर है। मिथुन लगन में बुधदेव का रिजल्ट दूसरे टाइप का है, जबकि कन्या लगन में दूसरे टाइप का है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में लगा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि बुधदेव मालिक है, इसके लॉर्डशिप मिली हुई है उनको, तो आप कन्या लगन की तरह सेम प्रोडक्शन कर दो। ऐसी नहीं करनी है। आपको ये मान के चलना है कि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं हड़बड़िया होते हैं। इनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो वर्गों वालों से कम होती है। ये किसी भी काम को बच्चों की तरह हड़बड़ा के कर लेते हैं, जबकि वर्गों वाले जितने भी हैं ना, कन्या लगन वाले, वो सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखते हैं। यही वजह है कि अगर आप देखोगे तो जेमिनी वाले से वर्गों वाले ज़्यादा समझदार, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा शार्पनेस उनके अंदर मिलती है, जबकि मिथुन वालों के अंदर इतनी नहीं मिलती। ये तो हो गई मिथुन लगन वालों के बारे में जानकारी। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि अंश वगैरह माने नहीं रखता। जैसे जैसे जो है जातक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है, तो वो माने नहीं रखता। हाँ, दृष्टि माने रखती है और दशा माने रखती है। शुक्रदेव को 7वीं दृष्टि मिली हुई है, तो ये जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, और इनकी जहाँ पे दृष्टि पड़ती है सामने 7वें घर में, वहाँ का रिजल्ट देंगे। वैसे भी हर एक कुंडली में शुक्रदेव को 2 घर मिलता है। 2 राशियाँ मिली हुई हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, तो ये वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव को लव का कारक माना जाता है, लव एंड अफेयर का कारक माना जाता है, फैमिली का कारक माना जाता है, मैरिज लाइफ का भी कारक माना जाता है, भौतिक सुख का कारक माना जाता है, लग्जरियस पूरा इन्हीं के जिम्मे है, तो उसका जो है मेन कारक इनको माना जाता है। वाइफ का कारक माना जाता है, गर्लफ्रेंड का कारक माना जाता है। लक्ष्मी जैसे
मतलब जो सुख सुविधा है, धन दौलत है, उसका कारक माना जाता है। अगर सुख की परिभाषा अगर बताई जाए तो उन सब का कारक जो है शुक्रदेव को माना जाता है। तो ये तो हो गया कारक के बारे में जानकारी। अब अगर शुक्रदेव की दशा आएगी तो आदमी ऐसे हरा भरा हो जाता है। मतलब सबसे अच्छी दशा अगर किसी की मानी गई है तो शुक्रदेव की मानी गई है। इसके पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जेमिनी लगन और जो वर्गो है, यानी मिथुन और कन्या, इन दोनों लगन के जो है मालिक बुधदेव बनते हैं, ये आपको पता ही चल गया। इनसे इन कुंडलियों पे जो है शुक्रदेव का बहुत प्रभाव होता है। इस पे वो खूब दबा के रिजल्ट देते हैं और ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट ही देते हुए देखा गया है। तो अब ज़्यादा बात को लंबा ना करते हुए आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि अगर पहले घर में शुक्रदेव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव जब भी पहले घर के अंदर बैठेंगे तो क्या पूछना, बढ़िया रिजल्ट देंगे। कुछ जगह पे और कुछ जगह पे उसको आप कैसे भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको बताता हूँ क्या रिजल्ट देंगे। यहाँ पे वो पर्सनालिटी को बहुत ही मतलब खूबसूरत बना देते हैं। आदमी शकल सूरत से तो वैसे भी अच्छे होते हैं, मिथुन वाले जितने भी लोग होते हैं ये खूबसूरत होते हैं। और शुक्रदेव बैठ गए तो क्या पूछना, सोने पे एकदम सुहागा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनकी सातवीं दृष्टि जो है सीधा सेवन्थ हाउस, इनकी सातवीं दृष्टि जो है वो सेवन्थ हाउस पे जाती है, तो पत्नी भी इन्हीं की तरह इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत मिलती है। तो वो पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। सातवें घर से थोड़ा सा बिजनेस और सहयोगी भी देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है, तो वहाँ भी लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे शुक्रदेव हर तरह से सेहत को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शरीर को लेके बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आदमी के लिए, जातक के लिए यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट है। लग्जरियस करवाते हैं, कैरियर सेट करवाते हैं, धन दौलत बिजनेस सब कुछ देते हैं। कुल मिला जुला के आप जहाँ भी देखोगे वहाँ पे इनका रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। तो दोस्तों यहाँ पे जब शुक्रदेव बैठते हैं, ऐसे लोगों को देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं। कई बार पोजीशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि पैसे नहीं होते जेब में, फिर भी उनके शौक में कमी नहीं आती, मतलब उनके लग्जरियस में कमी नहीं आती। ऐसे लोग कभी सस्ता कपड़ा नहीं पहनते। ऐसे लोग बगैर ज्वेलरी के, मतलब थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है, तो अच्छे अच्छे तरह से वो रहते हैं, सच संवर के रहते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, महंगी गाड़ियाँ रखते हैं, जेब खर्च भी उनका जो होता है वो ज़्यादा होता है, और कई बार वो जो है स्थिति जेब पे भारी पड़ जाती है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि लोन करवा के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का आनंद लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैट या घर का आनंद लेते हैं। तो उस पोजीशन को आप निगेटिव मानिए या पॉजिटिव मानिए, सुख सुविधा सारी होती है, लेकिन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जैसे एक कहावत है ना कि जितनी चद्दर हो उतनी ही पैर फैलाना चाहिए, तो वो सिचुएशन यहाँ शुक्रदेव नहीं मानते। और यहाँ पे आदमी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है शौक करने लगता है, और उसमें थोड़ा बहुत जो है ना उसका मन विचलित हो जाता है। बस यही एक थोड़ा सा निगेटिव है, बाकी सब कुछ अच्छा है। हाँ, पहले घर में शुक्रदेव है, ऐसे लोगों को लोन में देखा गया है, वो किस्त भरते हैं और केवल अपने शौक के लिए भरते हैं। तो इसको आप पॉजिटिव मानिए या निगेटिव मानिए, आपकी मर्जी है। बाकी सब कुछ अच्छा रहता है, कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल, सब कुछ यहाँ बेस्ट माना जाएगा। थोड़ा सा यही रिजल्ट निगेटिव रहता है बस। दूसरे घर में शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों की जो है वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, बातचीत करने का तरीका एकदम परफेक्ट होता है दोस्तों। ऐसे लोग बड़े सुलझे हुए देखे गए हैं। तो यहाँ पे जो है शुक्रदेव का ये रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिवार में ये लोग बड़े लाडले होते हैं, दुलारे होते हैं, और बड़ा इनको सम्मान मिलता है, तो वो पोजीशन भी अच्छी हो गई। धन दौलत के लिए, फिक्स एसेट के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, भवन मकान के लिए भी ये पोजीशन बहुत बेस्ट मानी गई है। शुक्रदेव उसको बढ़ाते ही चले जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। ऐसे लोगों का कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय जो है वो भी चलता ही रहता है और अच्छी तरह से चलता है, तो ये भी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। सातवीं दृष्टि जाएगी आठवें घर में, तो सेहत को लेकर के वहाँ भी थोड़ा, एज वगैरह को लेकर के वहाँ भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि कई बार लोग एक्टिंग के क्षेत्र में हाथ आजमाने लगते हैं, और इनके पास पैसा भी होता है। पैसा होता है तो उसको थोड़ा बहुत ही लोग नाजायज़ खर्च करते हैं, मतलब अपने करियर को बुलंदी तक ले जाने के लिए नए नए क्षेत्र में ये लोग आजमाइश करते हैं। अब सफलता मिले कि ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक्टिंग के क्षेत्र में, गायक के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में इनको कदम रखते हुए देखा गया है। कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती, वो तो और ग्रह अगर सपोर्ट करेंगे तो सफलता मिलेगी। कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, पैसे रुपए, लेन देन, और जो है फ्रेंड सर्कल, भवन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का पूरा सुख यहाँ पे शुक्रदेव देते हैं।
तो यहाँ पे शुक्रदेव की पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी। तीसरे घर में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट में निगेटिव देखा गया है। शायद कारण ये होगा कि ये सूर्य की राशि है तो शुक्रदेव उतना रिजल्ट नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और मेहनत के हिसाब से या फिर योग्यता के हिसाब से जो है उतनी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती। अब कोई ये मत बोलना कि नहीं हमें तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, भैया अच्छा रिजल्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन वही कहावत लागू होती है ना कि योग्यता के हिसाब से आपको संचय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं मेहनत तो नहीं ज़्यादा करनी पड़ रही है। कई बार देखा गया है ना कि मेहनत ज़्यादा आमदनी कम, लेकिन वो पोजीशन है, या मेहनत कम आमदनी ज़्यादा वो पोजीशन है। तो शुक्रदेव यहाँ पे थोड़ा सा परिश्रम वगैरह करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, उसके बाद में कैरियर बिजनेस वगैरह को सेट कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन अगर अभी सेट रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा देखा गया है कि ऐसे लोग ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं और उनका लग्जरियस जीवन भी नहीं हो पाता। जो इच्छा है उनकी पूर्ति होती है, लेकिन बहुत देर में होती है, कई बार नहीं भी होते हुए देखा गया है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर का रिजल्ट जो है दोस्तों, इसको यहाँ शुक्रदेव के जिस तरह से रिजल्ट देते हैं ना, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा। चौथे घर के अंदर शुक्रदेव भले ही नीच के हो गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार से वो कारक माने गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तुरंत नहीं देंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उतनी बड़ी लग्जरियस नहीं मिल पाएगी जितनी बड़ी शुक्रदेव और जगह पे देते हैं चौथे घर में बैठ के, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ प्रदान कर देंगे। यानी ऐसे लोगों के पास वाहन, मकान और जो है ज़मीन जायदाद, इन सब का सुख मिलता है। हाँ, माता को लेकर के या परिवार को लेकर थोड़ा सा कलेश हो जाता है। आफ्टर मैरिज होम लाइफ में भी थोड़ा सा मनमुटाव होता है, क्योंकि इस घर को आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी माना गया है। तो दाम्पत्य जीवन में मिला जुला असर रहता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। तो कुल मिला जुला के अगर पोजीशन देखी जाए तो बिजनेस, व्यापार, कैरियर, नौकरी के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ सेट होगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो अच्छा बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन उसमें जो है मिलता सब कुछ है यहाँ पे। तो ये बेस्ट रिजल्ट माना जाएगा मेरे हिसाब से। पांचवें घर में तो शुक्रदेव 84 के हो गए, क्या पूछना भाई, परफेक्ट रिजल्ट मिलता है यहाँ पे। ऐसे लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी जो है टॉप क्लास की होती है, तो पहला रिजल्ट वो बहुत पॉजिटिव हो गया। संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, वो भी रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिलता है, तो उसको भी आप अच्छा ही मानेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, और कितने भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, वो एकदम बिल्कुल सरलता के साथ ना चुटकी बजा के उस काम को निकाल लेते हैं। वो भी बहुत अच्छा है, सम्मान मिलता है इनको, इनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। दोस्त वगैरह जो भी हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन बनती है, हर तरह से कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। अगर किसी बहन बेटी की कुंडली है या महिला की कुंडली है तो इस पोजीशन में थोड़ा सा वहाँ पे निगेटिव मान के चलेंगे। निगेटिव मानने का कारण ये है कि बड़े सुलझे हुए तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं को भावुक देखा गया है। तो भावुक में आकर के वो कई बार अपना नुकसान कर लेती है। वो नुकसान को आप कैसे भी मान सकते हो, लेकिन उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो महिला की कुंडली को अगर छोड़ दिया जाए, उनके पास होता सब कुछ है, बिजनेस, कैरियर सब कुछ उनका भी ठीक ठाक होता है, व्यवसाय वगैरह में बहुत दक्ष होती हैं वो, और जो है उनका भी सब कुछ सही है, मैरिज लाइफ भी सही है, जो है दाम्पत्य जीवन भी सही है, उनका फ्रेंड सर्कल वगैरह सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नुकसान हो जाता है। कई बार वो भावना में बह करके थोड़ा सा अपना नुकसान करवा लेती हैं, भाई यही है, और बाकी सब कुछ अच्छा है। छठवें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। अगर किसी महिला की कुंडली है तो डॉक्टर के पास लगी रहती है वो, यहाँ पे रोक टोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। शुक्रदेव को एक प्रकार से गुप्तांग का जो है कारक माना गया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी जटिल हो जाती है, तरह तरह के रोग लगते रहते हैं और उसकी दवाइयों में नाजायज पैसा खर्च होता रहता है। तो पहला तो ये निगेटिव रिजल्ट हो गया। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो वहाँ भी ये बीमारी करवा देते हैं। तो यहाँ जो छठवां आठवां जो भाव है, ये एक प्रकार से जो है कठोर हाउस माना गया है, कठोर घर माना गया है। तो यहाँ पे शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते और कई बार इनको न्यूट्रल होते हुए देखा गया है। शुक्रदेव जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो लग्जरियस की कमी हो जाएगी, आदमी विवाद में फंस जाएगा और जो जीवन का जो सही मज़ा है, आनंद है ना, वो नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पे वही पोजीशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे कैरियर, बिजनेस थोड़ा सा डाउन रहता है, आदमी लोन हो जाता है, बीमारी लगी रहती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन भी अभी थोड़ा सा गड़बड़ देखा गया है। तो यहाँ शुक्रदेव की पोजीशन को अच्छा नहीं माना जाएगा, खासकर कर्जा के लिए
और जो है किस्त देने के लिए और इन सब के लिए। तो आप मान कर चलिए छठवें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट निगेटिव ही रहेगा। आइए देखते हैं सातवें घर में कैसा रिजल्ट रहेगा। सातवें घर में तो क्या पूछना, बिल्कुल मस्त रिजल्ट देते हैं भाई साहब। ऐसे लोगों का जो मतलब अगर मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है तो उनकी जो पत्नी होती है एकदम बिल्कुल हंसने वाली, मतलब बहुत ही खुश मिजाज, बड़ी ही खूबसूरत, बातूनी और मन को लगा के रखने वाली, पूरे परिवार में एक प्रकार से वो प्यारी होती है। सभी लोग उससे बात करना चाहते हैं क्योंकि होती है खुली विचारों वाली एकदम, और मन को मोह लेने वाली। तो दाम्पत्य जीवन तो ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पुरुष भी उसको जो है बड़ा मनमोहक मिलता है, उसको हर तरह से जो है सुख सुविधा प्रदान करने वाला मिलता है, और इनकी जो है दाम्पत्य जीवन में मिठास बहुत रहती है। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। ऐसे लोगों के सहयोगी या जो बिजनेस पार्टनर है वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे कैरियर को लेकर के बहुत ही टॉप का रिजल्ट देखा गया है इस कुंडली में। वहाँ पे व्यवसाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छा मिलता है। आप ये मान के चल सकते हो कि शुक्रदेव जब सातवें घर में बैठेंगे तो लगन पे जो है सीधा दृष्टि जाएगी। ऐसे आदमी को हर तरह से सोचने समझने की और कार्य करने की जो क्षमता है उसमें बहुत ही ज़्यादा उनको जो है दक्षता हासिल हो जाती है। तो वो हर तरह का काम करते हैं और अपने बिजनेस या अपने जो है आजीविका को वो बड़े जो है ऊपर स्तर तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, हर तरह से देखा जाए तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट बड़ा परफेक्ट माना जाएगा। आठवें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट मिक्स आता है, लेकिन ज़्यादातर निगेटिव आता है दोस्तों। कई बार हम ये लोग बोलते हैं कि जो है कि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे देंगे शुक्रदेव, लेकिन दे नहीं पाते। कठोर घर माना गया है तो शुक्रदेव को यहाँ पे न्यूट्रल होते हुए देखा गया है। यहाँ पे देखा गया है कि लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं, और जब तक वो उससे उबरते हैं तब तक तो पता लगता है कि शुक्रदेव की आधी से ज़्यादा दशा निकल गई। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। अब क्या क्या नहीं दे पाते उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो है आठवां घर जो है, ये आज नहीं बोलूँगा, आज आप खुद ही समझ सकते हो। पुरानी वीडियो आपने देख रखी है, उसमें मैंने बताया हुआ है प्राइवेट पार्ट का भी हाउस माना गया है। तो शुक्रदेव उसके कारक है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है शुक्रदेव का निगेटिव ही माना जाएगा। नौवें घर के अंदर शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखा गया है दोस्तों। यहाँ पे संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों का करियर और बिजनेस बहुत अच्छा रहता है। किस्मत उनकी साथ देती है, क्योंकि भाग्य स्थान पे जब शुक्रदेव बैठेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा ही देंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोगों का करियर एकदम बुलंदी तक जाता है। व्यवसाय वगैरह अगर करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरह से चलता है। समाज में इनकी बहुत रिपूटेशन होती है, इनका बड़ा मान सम्मान मिलता है। तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी गई है। और ऐसे लोगों का परिवार से या अपने पिता से या और जितने भी सम्मानजनक लोग हैं उनसे इनका संबंध होता है, और ये एक प्रकार से समाज में अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ा परफेक्ट रिजल्ट है। एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसे लोगों को उच्च क्वालिफाइड देखा गया है, पढ़े लिखे होते हैं और कई बार रिसर्च क्षेत्र में भी देखे गए हैं। बड़ी से बड़ी डिग्रियाँ लेकर के आते हैं और जॉब या बिजनेस करते हैं, और एक प्रकार से हर तरह से यहाँ पे जो है शुक्रदेव का रिजल्ट को पॉजिटिव ही माना जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग जो है अपने एकदम बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि बुलंदियों पे पहुंचते हैं। तो 9th हाउस पे जब भी शुक्रदेव बैठे हैं ऐसी कुंडलियों में, तो आप मानिए कि इनका परफेक्ट रिजल्ट रहेगा। 10वें घर में भी शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये थोड़ा बड़े लोगों की कुंडली बन जाती है। ऐसे लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय में हाथ नहीं आजमाते, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। आप मान सकते हैं कि 10-20 लोग अंडर में काम करते हैं, तो वो पोजीशन बहुत बेस्ट मानी गई है। कई लोगों को एक्टिंग के क्षेत्र में भी देखा गया है। कई लोगों को जो है बाद या मतलब जो बाजा वाजा बजाते हैं, बड़े बड़े संगीतकार के क्षेत्र में भी देखा गया है। और कई लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में देखा गया है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10th हाउस में शुक्रदेव की पोजीशन कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और लग्जरियस के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे ये पोजीशन मीडियम नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठ गए और भी ग्रह जो है सपोर्ट करें तो ऐसे लोग थोड़ा सा हाई सोसाइटी के होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं, और उनका जो है लग्जरियस ऊँचा होता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में तो एकदम बेस्ट पोजीशन मानी जाएगी। 10वें घर के अंदर शुक्रदेव का इतना अच्छा रिजल्ट शायद इसलिए मिलता हो क्योंकि यहाँ पे वो उच्च के माने गए हैं। तो हो सकता है कि जो है ये सूत्र जो है काम करता हो। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि अगर इस पोजीशन में शुक्रदेव 10वें घर में बैठ गए तो ऐसे लोगों बहुत ही उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। समाज में इनका रुतबा जो है बहुत ऊंचा होता है।
ये मान के चलिए आप, तो यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट है। इसके बारे में जितनी भी विवेचना की जाए वो कम ही रहेगी। 11वें घर में भी शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा माना गया है दोस्तों। यहाँ पे वो हर इच्छा पूर्ति करवाते हैं, संतान का सुख मिलता है, कैरियर बिजनेस भी अच्छा रहता है, जीवन लग्जरियस रहता है। आप ये मान के चलिए भाई बहन का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, तो हर तरह से जो है 11वें घर में तो बताया गया है कि जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो इच्छा पूर्ति करवाते हैं। तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति करवाते हैं वो। और यहाँ पे भी शुक्रदेव की पोजीशन जो है बहुत ही अच्छी मानी गई है। शुक्र की दशा में हर चीज़ मिल जाती है, किसी भी चीज़ की कमी यहाँ शुक्रदेव नहीं छोड़ते। 12वें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट कुछ लोग यहाँ पे निगेटिव मानते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि शुक्रदेव का रिजल्ट 12वें घर में भी अच्छा मिलता है। अगर कोई पुरुष है और उसकी अगर बाई दफ़ा विवाह जो है कहीं फॉरेनर में हो गया तो क्या पूछना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर कोई महिला है और उसकी भी शादी जो है फॉरेनर में हो गई, सेटलमेंट कहीं फॉरेनर में हो गया, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 12वें घर में शुक्रदेव जब भी बैठते हैं, ऐसे लोगों को भी हाई सोसाइटी में देखा गया है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़ा उच्च श्रेणी के देखे गए हैं। हाँ, बिजनेस वगैरह में वो चेंजिंग करते रहते हैं, लेकिन अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे भी कैरियर बिजनेस को लेकर के बड़ा अच्छा देखा गया है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के और बीमारी वगैरह को लेकर के थोड़ा सा रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि कई बार वो लोन वगैरह में भी फंस जाते हैं। लेकिन कैरियर और बिजनेस के लिए और मतलब अगर उनकी श्रेणी बांटी जाए तो यहाँ पे उच्च श्रेणी के लोग होते हैं। कई बार ये शेयर मार्केट से और भी जो है तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करके, बड़ी बड़ी लैंड खरीद करके, मतलब डीलरशिप ले करके, और यहाँ पे बहुत जो है पैसे कमाते हैं और अच्छा जीवन इनका होता है। तो अगर यहाँ पे कुल मिला जुला के देखा जाए तो बिजनेस के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। बाकी बीमारी, कर्जा और दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव देखा गया है। तो 12वें घर में आप मिक्स रिजल्ट मान सकते हैं। बस ये था दोस्तों मिथुन लगन की कुंडली में शुक्रदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।